अनंत विजय जी, अनंत मुझे रामकृपाल जी आ रहा हूं। भदौरिया जी को आपने 6 मिनट सेकंड का समय दिया। वो अभी भी कह रहे हैं, वो अभी भी डिससैटिस्फाइड है, मैं क्या करूं? प्रोफेसर ऐसे हैं तो नहीं, स्टूडेंट तो कैसे होंगे? 6 मैं समझ नहीं मिनट पा रहा। 36 सेकंड हमें मत दीजिएगा। वो बड़े बड़े राष्ट्रीय दल के नेता हैं, हमें तो आप बस 2-3 मिनट दीजिए। मैंने बहुत सुना अभी। सर तो बोलिए। अभी जिस तरह से कहा गया, बिहार, एक तो बिहार में मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फरपुर है। 3-4 चैनलों पे मैं मुजफ्फरनगर सुन रहा हूँ, तो मुजफ्फरपुर से ठीक कर। क्या बोले? मुजफ्फरपुर में भी वो जो वारदात हुई है, बिल्कुल सर। दोनों बलात्कार में फर्क है। इसको एक साथ जोड़ना मुझे लगता है कि मामले को डिस्ट्रैक्ट करना था। कलकत्ता में जो हुआ है उसमें राज्य शासन की तरफ सबूत को छिपाने का दुष्कर्म किया गया है। उसका एक बार बलात्कार नहीं हुआ उस महिला का, उसके साथ बार बार बलात्कार हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आत्महत्या बताया गया पहले। किसने बताया उसके परिवार वालों को आत्महत्या? किसने बताया उसके परिवार वालों को कि आपकी बिटिया के दोनों पांव टूटे हुए, बिना पेलेट टूटे हुए? ये संभव है क्या? कंचना जी को रखिए। बात कर रहे हैं आप लोग बलात्कार की, मेरा बलात्कार, तेरा बलात्कार। आपको मुजफ्फरनगर और वहां का बलात्कार याद आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बलात्कार में सब जगह एक प्रकार का निर्णय होना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करते ऑडियो हुए आनंद जी, दिखना ऑडियो चाहिए। को क्या हो जहां रहा पर है? आप कर रहे हो वहां पर मीडिया आपके खिलाफ है और सारे बलात्कार के केस में कार्रवाई हो रही है। आप दोनों को एक साथ मत करिए। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। ये तो सरकार की ये डूब मरने वाली बात है। मैं मानता हूं सर, लेकिन आप मेरी भी थोड़ी सुन लिया कीजिए कभी कभी। प्लीज आप कैमरा बुला लिया कीजिए। ये आपका ऑडियो बहुत गड़बड़ हो जाता है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपका और एक राहुल देव जी का। आप लोग कैमरा नहीं, आप कैमरा अलाउ करिए सर। आप कैमरा, ये ऑडियो बिल्कुल गड़बड़ है। मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा रहा हूं। मैं कंचना यादव जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रामकृपाल जी आ रहा हूं। माफी, आपको इंतजार करना पड़ा है। कंचना जी, प्रधानमंत्री ने आज मुझे बताइए, राष्ट्र प्रथम का संकल्प, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, 2047 तक विकसित भारत, बांग्लादेश में हिंसा रुके, विदेशी चुनौतियों से निपटना है, महिला अपराध पर लगाम। इसमें से कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी कंचना जी? सुनिए, अच्छी नहीं लगी ये पहले से हमें पता होता है और पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। वो कोई देश का संबोधन, वो चुनावी भाषण देते हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बोल देने से, मुजफ्फरनगर नहीं बोल देने से जो घटना हुई है वो बदल नहीं जाती है। सर, मोतिहारी में भी हुआ है, पेरेंट्स के सामने बच्ची को उठा लिया, रेप किया, उसके बाद मर्डर किया। लेकिन ये सेलेक्टिव जो है ना, तेरा रेप, तेरा मर्डर, मेरा मर्डर, ये हम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नॉर्म है, कंडीशन है, उनका जो तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आप 2022 में याद होगा आपको एग्जैक्ट डेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के यही के लाल किला से ही जब वो भाषण देते हैं और उसी समय कुछ घंटों के अंदर बिल्किस बानो के बलात्कारियों और अपराधियों को इन्होंने जेल से रिहा करा और उनके विधायक जो है ना वो स्वागत करते हैं फूल माला से। वो तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र करिए कि फिर से उनको वापस भेजा। यही है जो बाबा राम रहीम को 7 साल में 277 दिन बाहर रखे हैं जेल के। और आप महिला सुरक्षा की बात करोगे, आपको तो शर्म आना चाहिए। सिलेक्टिव आप होते हो, मणिपुर पर नहीं बोलते हो, संदेश खाली पर बोलते हो, बिहार पर नहीं बोलते हो, बंगाल पर बोलते हो, आप प्रज्वल रेवन्ना पे तो कतई नहीं बोलते हो। आप महिला सुरक्षा की बात करोगे, आप महिला सम्मान की बात करोगे। जिस महिला पहलवानों को आपने सड़क पे घसीटा, जिसने पूरी दुनिया में नाम अपना अर्जित किया, आपने उसको सड़क पे घसीटा, आप सम्मान की बात करोगे सर? लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा लगा और दिल को सुकून हुआ, इन्होंने सेक्युलर टर्म आज बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस टर्म से इन्हें सख्त नफरत थी। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट करके जब प्रियम्बल में सेक्युलर टर्म यूज किया, उसके खिलाफ तो पूरी संविधान ही इन्होंने बदल दी। आज इन्होंने सेक्युलर टर्म यूज किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, आपसे एक सवाल है। पूरे चुनाव में 2024 के ये ह्यूमन वॉच डॉग का रिपोर्ट है, 177 जो भाषण दिए थे, 173 भाषण मोदी जी, उसमें से 110 भाषण में एंटी मुस्लिम, एंटी मुसलमान, एंटी माइनॉरिटी कंटेंट था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेकुलर होने से पहले अपनी वाणी पर, अपनी भाषा, अपने अंदर, अपने हृदय में परिवर्तन करिए। जुबानी जंग तो आप बहुत करते हो, लेकिन आप काम
कितना किया हो 11 साल में इस देश की जनता देखी है। तो हमें मत सिखाइए कि 1 घंटे में मोदी जी क्या बोले लाल किले से। मोदी जी जो बोले रिपीट टेलीकास्ट उसको बोलते हैं, वो हर साल वही बोलते हैं। तो जनता भी तो रिपीट ही कर रही है ना पिछली 3 बार से। अगर आप इसको रिपीट टेलीकास्ट कर रही है तो जनता भी तो रिपीट ही कर रही है ना। जनता कौन सा नया बटन दबा दे रही है? जनता भी तो प्रधानमंत्री मोदी को जिताई। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। मैम आपके पॉलिटिकल एलिगेशन है बीजेपी पे, बीजेपी जवाब दे रही है। नहीं मैम, प्रधानमंत्री तो मोदी है, एलओपी पीएम नहीं होता मैम। हाँ शहजाद जवाब दे रहे हैं। थैंक यू, रिलैक्स कंचना जी, थैंक यू मैम। मैं रिलैक्स हूं, मैं थैंक यू मैम, रिलैक्स आपको थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू मैम। सबसे पहले देखिए, कम से कम जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ज्वाइन करते हैं उनको फैक्ट्स के साथ कम से कम सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मंदिर तो मोदी जी जाते हैं पर जहां शहजाद जाते हैं वहां गए हैं क्या? तो सतीश जी कान खोल के सुन लीजिए। सिद्दी सैयद मस्जिद भी गए हैं, सुल्तान अबूस मस्जिद भी गए हैं, शेख जायद मस्जिद भी गए हैं, अल हकीम मस्जिद भी गए हैं। मस्जिद जाने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मुस्लिम और हिंदुओं में क्या उन्होंने कभी कहा है कि पहले अधिकार संसाधनों पर एक समुदाय को मिलेगा? और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा दमन से नहीं लाना है, कब्जे से नहीं लाना है, यूसीसी के समर्थन में वन नेशन वन इलेक्शन में, तो क्या 1952 से 67 वन नेशन वन इलेक्शन चला तो कब्जे और दमन से था क्या? यूसीसी जब गोवा में आया तो कब्जे और दमन से था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिताजी ने जब सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी, चीफ जस्टिस वो भी थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि ये यूसीसी आना चाहिए, तो कब्जा और दमन की बात कर रहे थे क्या? जब आर्टिकल 44 में डाला गया तो कब्जा और दमन था क्या? अंबेडकर जी कब्जा और दमन करवाना चाहते थे? ये हो सकता है सतीश सिंह जी आपकी ये सोच हो कि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कब्जे और दमन वाला बता रहे हो। पता नहीं क्यों बाबा साहेब अंबेडकर जी के ही संविधान को लागू करने की बात हो रही है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं, देखिए अभी जो मैडम ने बोला है, मैडम जी 110 रेफरेंसेस एंटी मुस्लिम थे, एंटी हिंदू थे, जो भी थे, आप कह रही है। अरे मान्यवर बताइए कि एंटी मुस्लिम दंगे सबसे बड़े कब हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नैली, ये सारे बड़े दंगे किसकी देन थे? भागलपुर के दंगे के बाद तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में कभी अकेले आ नहीं पाई है, ये हकीकत है। उन दंगों को करवाया किसने? उस दंगों के पीछे था कौन? छोड़ देते इस बात को। और आपने कहा कि महिलाओं के विषय में मणिपुर में तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेज प्रताप जी पर तो ऐश्वर्या राय, उनकी धर्म पत्नी ने आरोप लगाए थे एफिडेविट डालकर कि उनके साथ पिटाई तेज प्रताप ने की थी। आप बता दीजिए तेज प्रताप पर आपका क्या स्टैंड है? तेज प्रताप पर अब देखिए, तेज प्रताप एक करके पर्सनल कैसे हो रहा है? रिलैक्स, पर्सनल क्या हो रहा है? ऐश्वर्या जी एक सेकंड, मैं पूरी बात कंचना जी आपकी भी बात रखी जाएगी। मैं फैक्ट कोट, आपका ऑडियो ऑफ है, सबका ऑडियो ऑफ है। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स। फैक्ट कोट करके बता रहा हूं। बोलिए क्या फैक्ट कोट करके बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, मैं स्टिक टू द टॉपिक ही है। महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है ना। तेज प्रताप यादव जी की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में हलफनामा डालकर ये कहा कि उनकी पर्सनल होता अगर वो उन्होंने आके रिएक्शन बताइए उस पर क्या स्टैंड है? नहीं, उन महिला ने आके रिएक्शन दिया था, मीडिया से बात, झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, उन महिला ने आके मीडिया से बात की थी, आप जानती हैं। देखिए मैं शहजाद जी पर बोलूं, सुनिए, आप बोलिए ना। सुनिए, मेरी बीवी नहीं है, मैंने किसी की पिटाई नहीं की है। शहजाद जी कोई नहीं कह रहा आपकी बीवी आपने पिटाई की, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, लेट्स स्टिक ऑन टॉपिक।